दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि चूचू चार्ल्स बाबा को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहां पुलिस मिसाइल से अटैक करती है, जिससे चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। मिसाइल से हमला होने पर भी चूचू चार्ल्स को कुछ नहीं होता है और वह दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। पुलिस को मारने के बाद चूचू चार्ल्स गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा का पीछा करता है, जहां मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी बाबा की जान बचाने के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आ जाता है और वह मारा जाता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर उसके लिए आपको चूचू चार्ल्स के 3 अंडों को ढूंढना होगा। बूढ़ा व्यक्ति 3 अंडों का राज बताकर मर जाता है। बाबा, ये बूढ़ा व्यक्ति तो मर गया। हाँ गुप्ता जी, ये व्यक्ति हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दिया, पर हमें गांव के लोगों को बचाना है। कैसे बचाएंगे बाबा? चूचू चार्ल्स तो बहुत ही ताकतवर है। मिश्रा जी, बूढ़ा व्यक्ति मरने से पहले कोई 3 अंडे ढूंढने को बोल रहा था। शायद उसकी मदद से वह मारा जा सकता है, पर उस 3 अंडे का रहस्य क्या है वो मुझे नहीं पता है। बाबा 3 अंडों का रहस्य के बारे में गांव के लोगों से पूछते हैं, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता था। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बहुत थक गए थे, इसलिए सभी लोग गांव वालों के साथ गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव में प्रवेश करते ही बाबा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। मैं यहाँ अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। शायद यहाँ मेरी शक्ति वापस आ गई है। बाबा को जैसे ही पता चलता है कि उनके पास शक्ति वापस आ गई है, तो वह तुरंत गांव के लोगों को कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने को बोलते हैं। बाबा, लकड़ी का क्या करेंगे आप? गुप्ता जी, मेरी शक्ति वापस आ गई है, इसलिए मैं यज्ञ की मदद से बूढ़ा आदमी का आत्मा को यहाँ ले आऊंगा और फिर यहाँ के बारे में हम सभी को पता चल जाएगा। बाबा ने जैसा कहा था, ठीक गांव के लोग कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके रखते हैं। बाबा अपने मन की शक्ति से उसमें आग जला देते हैं और यज्ञ में बैठ जाते हैं। कुछ समय यज्ञ करने के बाद वहां सफेद धुआं आता है, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा आ जाती है। बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शमशेर सिंह, चूचू चार्ल्स का अंत करने के लिए मुझे शुरू से सब कुछ जानना है कि आखिर ये सब कब से शुरू हुआ था। बाबा की बात मानते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ बताने लगता है। बाबा, यह उस समय की बात है जब हम सभी बहुत ही खुशी से यहाँ रहा करते थे, पर एक दिन यहाँ चार्ल्स कंपनी का मालिक आया। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं चार्ल्स हूँ और मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। बिजनेस? यहाँ इस आइलैंड में तो हम सभी गांव वालों के अलावा कोई नहीं है, तो तुम बिजनेस यहाँ कैसे करोगे? देखो, मैं यहाँ खजाना निकालने आया हूँ, जिसमें तुम लोगों का भी फायदा है। हमारा क्या फायदा है इसमें? तुम तो मेरी आइलैंड से सब लूट कर ले जाओगे, पर हम सब गांव वाले ऐसा होने नहीं देंगे। गांव वाले चार्ल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह अपने साथ हथियार लेकर आया था, जिसकी मदद से सभी लोग वहीं गांव में ही कैद हो जाते हैं। गांव में सभी कैद हो जाने की वजह से चार्ल्स आसानी से आइलैंड में ट्रेन की पटरियां बिछाने लगा और वहां से खजाना निकालने लगा। लेकिन एक दिन खुदाई करते समय एक बुरी आत्मा निकल आती है, जो कई सालों से जमीन में दबी हुई थी। जब वह बाहर आई तो वह चार्ल्स के ट्रेन में ही समा गई और वह चूचू चार्ल्स बन गई। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। यदि आप लोग गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ गुल्ली और बुल्ली को देखना चाहते हैं, तो एक नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम गुप्ता जी हॉरर फिल्म है, जहां आपको एक नए अंदाज में गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ गुल्ली और बुल्ली दिखेगा। तो तैयार हो जाए एक नए एडवेंचर के लिए, क्योंकि बहुत जल्द उस चैनल में मिस्टर मीट का वीडियो आएगा। तो चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वह कमेंट करके बताएं, क्योंकि उसका नाम नेक्स्ट स्टोरी में दिखाया जाएगा। फिर क्या हुआ शमशेर सिंह?
फिर वह चूचू चार्ल्स मजदूर को मारने लगती है जो चार्ल्स कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। चूचू चार्ल्स एक एक करके चार्ल्स कंपनी के कई मजदूर को मार डालता है, जिसके बाद चार्ल्स कंपनी को बहुत लॉस होने लगता है। काफी लॉस हो जाने की वजह से चार्ल्स अपने आदमी द्वारा चूचू चार्ल्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता है और वह सभी चूचू चार्ल्स से मारा जाता है। चार्ल्स समझ गया था चूचू चार्ल्स को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह उससे दोस्ती करने का सोचता है। इसलिए वह खुद अपने आदमियों के साथ चूचू चार्ल्स से मिलने को जाता है। दोनों आपस में काफी समय तक बातचीत करते हैं और अंतिम फैसला निकलता है कि चूचू चार्ल्स उसके आदमी को नहीं मारेगा, लेकिन उसके बदले में चार्ल्स कंपनी को 3 अंडे संभाल के रखना होगा। यदि आप लोग वह 3 अंडों को नष्ट कर पाएं तो चार्ल्स कंपनी का अंत चूचू चार्ल्स के द्वारा हो जाएगा और चूचू चार्ल्स भी कमजोर हो जाएगा। बुरा व्यक्ति की बात बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं। बाबा, यही था चूचू चार्ल्स के आने का कहानी। अब मुझे आज्ञा दें। शमशेर सिंह चूचू चार्ल्स की कहानी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने के बाद वहां से चला जाता है। बाबा, अब आगे क्या करना है? गुप्ता जी, गांव के लोगों को बचाने के लिए और चार्ल्स कंपनी का अंत करने के लिए हमें तीनों अंडों को खोजना होगा। बाबा अपने मन की शक्ति से अंडे का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि चार्ल्स उस अंडे को किसी टनल में छुपा कर रखा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे अंडे का पता चल गया है। वह अंडा किसी टनल में छिपा हुआ है। बाबा की बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाते हैं। बाबा, यदि हम सब यहाँ से बाहर निकले तो हो सकता है चूचू चार्ल्स मिले, लेकिन उसका सामना कैसे करेंगे? मिश्रा जी की बात सुनकर बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिसाइल देते हैं और बाबा भी अपने पास मिसाइल रखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब ठीक है ना? चूचू चार्ल्स से मुकाबला करने के लिए ये सही है ना? मिसाइल को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब चूचू चार्ल्स से मुकाबला करने में बहुत मजा आएगा। अंडों को ढूंढने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ गांव से बाहर निकलते हैं। गांव से बाहर निकलते ही सभी को चूचू चार्ल्स के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, लगता है चूचू चार्ल्स इधर आसपास ही है। तुम डर क्यों रहे हो मिश्रा जी? तुम्हारे पास तो मिसाइल है। घबराओ नहीं, हम सब मिलकर चूचू चार्ल्स को भगा सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, एक बात याद रखना, चाहे जो कुछ हो जाए सभी एक साथ रहना, नहीं तो चूचू चार्ल्स हम सभी को आसानी से हरा देगा। टनल को खोजने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने चारों तरफ नजर बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा टनल को खोज रहे होते हैं, तभी मिश्रा जी की नजर चूचू चार्ल्स पर पड़ती है। गुप्ता जी, चूचू चार्ल्स इधर ही आ गया है, वहाँ देखिए। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि चूचू चार्ल्स उन लोगों के बगल में ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अभी हमें अंडे को खोजना है। चूचू चार्ल्स से मुकाबला बाद में करेंगे। अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो वह हमें देख लेगा। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर चूचू चार्ल्स को पता चल जाता है। गुप्ता जी, लगता है चूचू चार्ल्स ने हमें देख लिया है, भागिए यहाँ से। चूचू चार्ल्स से बचने के लिए तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। अरे मिश्रा जी, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हमारे पास तो मिसाइल है, उससे चूचू चार्ल्स को सबक सिखा सकते हैं। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था और साथ में बाबा भी भूल गए। सभी लोग रुक जाते हैं और चूचू चार्ल्स की तरफ एक साथ मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल के वार से चूचू चार्ल्स दूर गिर जाता है। अरे वाह, एकदम सही निशाना लगा। चूचू चार्ल्स तो अब बचा नहीं होगा, वह तो मारा गया होगा। सभी को लग रहा था चूचू चार्ल्स मारा गया है और वह अब उठेगा नहीं, लेकिन तभी अचानक चूचू चार्ल्स फिर से खड़ा हो जाता है। ओ शिट,
चूचू चार्ल्स तो फिर खड़ा हो गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी, फिर एक बार साथ में हमला करो। बाबा के बोलने पर तीनों एक साथ चूचू चार्ल्स पर हमला करते हैं, पर इस बार चूचू चार्ल्स अपने आप को बचा लेता है। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या चूचू चार्ल्स को हराना संभव नहीं है या उसे हराने के लिए तीनों अंडों की जरूरत पड़ेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमारा नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ गुल्ली और बुल्ली दिखेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।